अगर आप इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर हो या अकाउंट होल्डर हो तो आज ही संभल जाइए। 11 मार्च 2025 इंडसइंड बैंक का स्टॉक 27% तक क्रैश कर गया। रीजन, उनके डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में एक डिस्क्रिपेंसी सामने आई है जो लगभग 1500 करोड़ की है, या यूं कहें वैल्यूएशन का 2.35%। लेकिन अगर हम एक साल पीछे जाकर देखें तो पिछले एक साल में इंडसइंड बैंक का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 60% तक नीचे आ चुका है। स्टॉक के गिरने के पीछे कुछ रीजन है, आइए जानते हैं। अगर हम इंडसइंड बैंक के सीईओ की बात करें तो उन्होंने पिछले एक साल में लगभग 3,60,000 शेयर बेचे और एवरेज प्राइस थी 1532। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम उनके डेप्यूटी सीईओ की बात करें तो उन्होंने लगभग 3.25 लाख शेयर्स बेचे और एवरेज प्राइस थी 1521। और अगर हम एफआईआई की बात करें तो इंडसइंड बैंक में पिछले साल तक एफआईआई की होल्डिंग थी 40%, जो आज की तारीख में रह गई सिर्फ 24%। और अगर इन्होंने इंडसइंड बैंक के शेयर्स को बेचा है तो किसी ना किसी ने तो जरूर खरीदा होगा। तो किसने खरीदा? इतने सारे शेयर्स को और किसी ने नहीं, डीआईआई ने खरीदा। डीआईआई की होल्डिंग इंडसइंड बैंक में पिछले साल 28% हुआ करती थी, जो आज की तारीख में 42% हो चुकी है। डीआईआई का खरीदना मतलब म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज का खरीदना। और अगर हम इंडसइंड बैंक के प्रोमोटर्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग सिर्फ 16% है। लेकिन सवाल आता है डीआईआई पर, यानी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज पर। अगर पिछले एक साल से इंडसइंड बैंक के स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही थी तो डीआईआई ने इतने शेयर्स खरीदे क्यों? आरबीआई इस चीज को क्लोजली मॉनिटर भी कर रही है और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक ने पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी भी हायर की है। दूसरी बात, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आपको उसके फाइनेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डीआईसीजीसी आपकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी सिर्फ 5 लाख तक की है।